अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल एंड एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। अक्सर जो है वो मीटर डैमेज हो जाते हैं या इवन वर्स के सिनेरियो में मीटर चोरी भी हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं वो उनको फॉलो करें तो आप बासानी अपना मीटर वापस भी लगवा सकते हैं और बहुत सारी ख्वारी से और बहुत सारे पैसे से बच सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपका अगर मीटर डैमेज हो गया, अगर आपका मीटर डैमेज हो गया तो सबसे पहले आपने अपने वाइफ के साथ एक एप्लीकेशन लिखनी है एसडीओ साहब के नाम पे। एसडीओ साहब जो है वो आपकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे एमएनटी डिपार्टमेंट में, जो कि आके आपकी साइट पे मीटर को इंस्पेक्ट करेगा और वेरीफाई करेगा कि वाकई मीटर में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। एमएनटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो एसडीओ साहब आपको डिमांड नोटिस की इशुएंस का जो है वो कहेंगे। डिमांड नोटिस जब निकल आता है तो फिर आप डिमांड नोटिस जमा करा के मुतलका बैंक में वापस जो अपना लाइन सुपरिटेंडेंट है उसको जमा करवाते हैं। लाइन सुपरिटेंडेंट जो है वो आपकी जो वीकली डिमांड रिपोर्ट होती है मीटर की, वो वीकली डिमांड रिपोर्ट जो है वो आपकी लेस्को फेस्को हेड ऑफिस में भिजवा देता है, जो भी आपकी मुतलका सब डिवीजन है वहाँ पर। अच्छा, उस सब डिवीजन में क्या होता है जी कि आपके जो केस है उसको उनकी अपनी पोर्टल पे जो है वो अपडेशन या अपलोड हो जाती है, जहां पर आपका बेसिकली ट्रैक जो है वो शुरू हो जाता है। फिर हेड ऑफिस से एक रिक्वेस्ट जाती है टुवर्ड्स मुतलका सब डिवीजन स्टोर की मीटर इशुएंस के लिए। स्टोर जो है वो आपका मीटर नंबर अलॉट करके आपको मीटर जो है वो इशू कर देता है। मीटर इशुएंस के बाद T&I के लिए आपका मीटर चला जाता है, जिसमें मीटर की टेस्टिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, और अगर AMI मीटर है तो उसके अंदर सिम की इंस्टॉलेशन और कन्फिगरेशन होती है। इस सारे प्रोसेस के बाद मीटर पहुंचता है जी वापस आपकी सब डिवीजन में। सब डिवीजन में जब आपका मीटर आता है तो फिर आपका LS दोबारा से लाइनमैन को इंगेज करता है और मीटर हैंडओवर करता है ताकि आपकी साइट पे आकर मीटर इंस्टॉल कर दिया जाए। जब मीटर इंस्टॉल हो जाता है तो फिर इसी तरह से पुराना मीटर वापस जाता है एमएनटी में। एमएनटी की रिपोर्ट आती है जहां पर वो अपने सारा वो डेटा एनालिसिस करते हैं, उसके मीटर रीडिंग्स वगैरह लेते हैं। फिर जो है वो आपका मीटर जो है वो स्टोर में जमा हो जाता है और बाकी रीडिंग्स जो है आरओ ऑफिस में सारा डाटा एनालिसिस के बाद ये सारी रीडिंग्स जो है वो कैलकुलेट होती हैं और आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाती हैं, जहां पर आपकी फाइनल जो है वो बिलिंग होती है और बिल प्रिंट होकर आपके घर पहुंच जाता है। अच्छा, दूसरा केस सिनेरियो है कि अगर आपका मीटर चोरी हो जाता है। अगर आपका मीटर चोरी हो जाता है तो उस केस में, उस सिनेरियो में आपने सबसे पहले अपने मुतलका थाने में जाना है, वहां पे एफआईआर कटवानी है। एफआईआर की कॉपी आपने अपनी मुतलका सब डिवीजन में जमा करवानी है। एसडीओ साहब आपको डायरेक्टली जो है वो एमएनटी को बाईपास करते हुए डिमांड नोटिस की इशुएंस का आपको कहेंगे, आपने डिमांड नोटिस जमा करवाना है। आगे का प्रोसेस सेम टू सेम डिटो वही है जिस तरह पहले मीटर चेंज का था, वो जो मैंने आपको बताया। इस चीज़ में घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये चीज़ें खुद भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहें या रिलाय करें। आपके खुदा ना खास्ता मीटर में आग लग गई है, आपके घर की पावर सप्लाई जो है बंद हो गई है, आप एसडीओ साहब को रिक्वेस्ट करके उनसे जो है वो आप अपनी सप्लाई लाइन बहाल कर सकते हैं। आपको अगर आपकी साइड पे कोई मीटर नहीं है, मीटर चोरी हो गया है या मीटर जल गया है या मीटर आपका फॉल्टी है, आपके घर में सप्लाई नहीं दे रहा, तो बिजली बहाली के साथ साथ आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन राइटिंग कि वो मीटर चेंज होने तक बिजली बहाल रखें। इस सूरत में क्या होता है कि एसडीओ या मुतलका सब डिवीजन जो है अमूमन अक्सर व बेशतर आपकी जो एवरेज बिलिंग है वो उसके थ्रू आपको बिल्स जनरेट करती रहती है। जब तक आपका मीटर इंस्टॉल नहीं होता और मीटर के रीडिंग के थ्रू बिल नहीं आता, तो उससे पहले पहले तक आपको एवरेज बिल्स आ रहे होते हैं। तो ये तो बआसानी आप अपने लिए खुद चीज़ें मैनेज करते हुए अपना आप मीटर जो है वो खुद भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।